हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो पावर ग्रिड का जो एफटी रिटन टेस्ट 2025 के बारे में शॉर्ट नोटिस आया था, अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेलेक्ट होके क्या फ़ायदा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे थे कि सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, मगर यहाँ पे ना डिटेल नोटिफिकेशन में एक कंडीशन आगे दी हुई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के जो रिक्रूट होंगे वो रेगुलर बेसिस पे हो सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम देखेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आज से इसका नोटिफिकेशन, आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 27 अगस्त 2025 से, जिसमें कि एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड बोला गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने इसको एक नाम दिया है पावर ग्रिड कॉमन एफटी रिटन टेस्ट 2025, और ये वैलिड भी होगा। अराउंड 1 ईयर की वैलिडेशन इसमें बता रहे हैं कि ये टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो 1 ईयर का वैलिडेशन भी मिलेगा। इसके बारे में हम पूरे सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टेंटेटिव ब्रेकअप है वैकेंसीज का। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट और जोन्स दिए हुए हैं, जहाँ पे फील्ड इंजीनियर्स टोटल ले रहे हैं 532। ठीक है, अगर हम बात करें फील्ड इंजीनियर सिविल 198, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 535, फील्ड सुपरवाइजर दैट इज सिविल में 193 पोस्ट, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 85। ऐसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1543 हैं। डिफरेंट रीजन, यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे आई हुई। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो अपर एज लिमिट रिक्वायर्ड है सभी पोस्टों के लिए, वो है 29 ईयर्स एज ऑन 17 सितंबर 2025। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, सबसे पहले अगर नेम ऑफ जॉब दैट इज फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बी और बीटेक मांगा गया है और बीएससी इंजीनियरिंग मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन भी बोला गया है। मिनिमम 55% के मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। डिसिप्लिन इक्विवेलेंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, शुड हैव 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एक्सेट्रा। एक्सपीरियंस इन पीएसयू लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलरली इन पावर सेक्टर शेल बी प्रिफर्ड। ये एक्सपीरियंस 1 ईयर का यहाँ पे मांगा गया है। अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट फील्ड इंजीनियर सिविल की बात की जाए, तो इसमें बी और बी टेक मांगा गया है सिविल डिसिप्लिन में और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। मिनिमम 55% मार्क्स मांगे गए हैं। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 ईयर की है रिस्पेक्टेड फील्ड में। इसके बाद बात करें फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। ठीक है, विथ मिनिमम 55%। याद रखने वाली बात यह है कि फील्ड सुपरवाइजर में डिप्लोमा मांगा गया है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन को यहां पे अलाउ नहीं किया गया है फॉर फील्ड सुपरवाइजर। डिसिप्लिन इक्विवेलेंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर में सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बी, बीटेक या डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल विद मिनिमम 55%। ठीक है, 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा मांगा है, मिनिमम 55% मार्क्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। 1 ईयर का पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है, कंपनसेशन और बेनिफिट की बात की जाए तो कंपनसेशन बेनिफिट अच्छा दिया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर करें बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ कंपनसेशन और बेनिफिट ऑफ फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए एक्सक्लूडिंग आरडीएसएस प्रोजेक्ट, आरडीएसएस प्रोजेक्ट के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट थे जो हमने शुरुआत में देखे थे, जो प्रोजेक्ट्स दिए थे उसमें आरडीएसएस को छोड़ के बाकी सबकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे अराउंड 8.9 लाख सीटीसी है
इसमें फिर वो सारी चीज़ें हैं 30,000 3% 1,20,000 तक का इनिशियल बेसिक पे होगा 30,000 रुपीज़ का, प्लस इंडस्ट्रियल डीए HRA पर्क्स, ठीक है 35% ऑफ द बेसिक पे, तो सारे बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर हम CTC की बात करें कॉस्ट टू कंपनी की तो 8.9 लाख है। वहीं फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए तो CTC आएगा अराउंड 6.8 लाख, ठीक है। कंपनसेशन बेनिफिट फॉर फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर फॉर RDSS प्रोजेक्ट, बट RDSS प्रोजेक्ट में डिफरेंट है आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको CTC तो 8.9 लाख का मिल रहा है, पर्क्स एट द मैक्सिमम 35% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है, यहाँ पे एडिशन आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फील्ड सुपरवाइजर की, तो फील्ड सुपरवाइजर का CTC है यहाँ पे 6.8 लाख ना, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ऑफ एंगेजमेंट, field engineers field supervisor will be eligible for annual increment at the rate of 3% during subsequent year of engagement. The increment will be given from the first day of the month subsequent to the month in which the candidate complete the year. तो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे एक साल आप कंप्लीट करते जाएंगे आपको 3% का सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट की बात करें तो HRA आपको मिलेगा, EPF EPS MP जो एक्ट 1952 है उसके हिसाब से ग्रेजुटी, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात लीव की भी बात करें बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज को मिलता है, 12 डेज कैजुअल लीव मिलेगी, 10 डेज सिक लीव मिलेगी, 30 डेज अर्न लीव मिलेगी आपको, कि जैसा हमारा गवर्नमेंट में नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से। तो वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एंटाइटल फॉर मेडिकल बेनिफिट्स भी बोल रहे हैं फॉर सेल्फ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉर सेल्फ एंड फैमिली अगर आप एक साल से ज्यादा रहते हैं तो एंगेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एलिजिबल फॉर PF डिडक्शन एट द रेट ऑफ 12% ऑफ द बेसिक पे एंड DA पर मंथ, तो PF का भी डिडक्शन यहाँ पे होगा। तो ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो बेनिफिट सारे आपको दिख रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में बात कर रहा था कि अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन ऑन टू रेगुलर पोस्ट, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो स्टूडेंट्स होंगे जो रिक्रूट होके जाएंगे यहाँ पे एज ए फील्ड इंजीनियर या सुपरवाइजर, तो उनको रेगुलर होने के एक यहाँ पे चांस दिया है जिसके बारे में पावर ग्रिड में लिखा है कि पावर ग्रिड में प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स टर्म एम्प्लॉइज FTE after completion of minimum 2 years of tenure in power grid subsequent to recruitment as FTE based on this recruitment। इस बेस पे अगर जो रिक्रूट होते हैं मिनिमम अगर 2 साल वो वहां पे रहते हैं तो जो इंटरनल अगर हम बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करें तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में वो रिक्रूट हो सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे वो रेगुलर होने के। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहे हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर बेसिस पे भी आ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन और प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट बोला गया है, ठीक है। और रिटन टेस्ट का नाम दिया है कॉमन FTE रिटन टेस्ट 2025, ठीक है, ठीक है। क्या स्कीम होगी इस टेस्ट की? द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। PWBD स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन BTech BE डिप्लोमा सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल के, 25 क्वेश्चंस होंगे आपके बाकी जनरल इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाई मार्क्स वुड बी मिनिमम 40% फॉर अनरिजर्व एंड 30% फॉर जो हमारे रिजर्वेशन है उनके लिए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। द स्कोर इन रिटन टेस्ट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टेस्ट हो रहा है ये सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। ये टेस्ट अगर आप देते हैं तो 1 साल के लिए ये स्कोर वैलिड रहेगा। फिर जब भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकलती है और वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट का स्कोर वैलिड है तो आप अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फील्ड इंजीनियर पोस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे ही जो भी स्टूडेंट रहेंगे जो भी आप कॉमन FTE रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो क्वालिफाई मार्क्स इन इंटरव्यू वुड बी मिनिमम 40% फॉर अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए 40% है, EWS के लिए और अनरिजर्व के लिए 30% है रिजर्व वैकेंसीज, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा।
और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स टेस्ट स्कोर कैन बी यूज ओनली वंस फॉर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट स्कोर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट का यूज करके आपने इस बार रिक्रूट हो गए तो आप एक साल में फिर कभी अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो फिर से हो सकते हैं, तो एक ही बार हो सकते हैं, इसमें ऐसी कंडीशन हुई है कि एक ही बार यूज आप कर सकते हैं सिस्को कार्ड को। फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए तो कैंडिडेट्स हु हैव गिवन कंसेंट फॉर द वैकेंसीज नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव रीजन कॉमन एफटी टेस्ट देंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द कैंडिडेट हु जॉइंस अ रीजन बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट इन द अदर रीजन ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कोर। वही मैंने बताया कि एक बार टेस्ट स्कोर आपका आ गया कि बेसिस पे आपने एक जगह ज्वाइन कर लिया तो दोबारा उस टेस्ट स्कोर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट है आज, दैट इज 27 ऑफ अगस्त, ठीक है। क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 17 सितंबर 2025, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड दिस क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 17 सितंबर 2025। डेट ऑफ पावर ग्रेड कॉमन एफटी रिटन टेस्ट 2025 विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द, बहुत जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये था आपका कॉमन एफटी रिटन टेस्ट फॉर बाय द पावर ग्रेड 2025। जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, जिससे कि जो भी अपकमिंग कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई सेशन आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जाने से पहले मैं बता दूं कि जितने 2026 और 27 को टारगेट कर रहे हैं गेट ईएससी पीएसयू, वो हमारा अभी एनरोलमेंट करा सकते हैं। सभी गेट सब्सक्रिप्शन का भी 60% ऑफ चल रहा है और आप 6 मंथ तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं। 2026 की आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 7999 में, कोड आप यूज कर सकते हैं 940। थैंक यू सो मच।